तो स्वागत है आपका अपने चैनल टॉक विद आलम की एक और रियल हॉरर इंसिडेंट की एक और वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हॉरर और बहुत ज़्यादा क्रीपी होने वाली है। तो जिन्होंने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की वो आसाम के रहने वाले हैं, जिनका वहीं पर जन्म हुआ और वहीं पर बड़े हुए और वहीं पर पढ़ाई लिखाई कर पास ही के गाँव में उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल करी। और उसी दौरान उनके साथ एक हॉरर इंसिडेंट हुआ जो कि उन्होंने हमारे साथ आज शेयर किया है। तो वो आदमी बताते हैं कि ये घटना 2018 के करीब की है, जब मैं असम और भूटान की सीमा के पास एक छोटे से गांव में पोस्टेड था। वो आदमी बताता है कि जिस जगह में पोस्टेड था वहाँ का ऑफिस बहुत ज़्यादा ख़राब था। वहाँ पर कोई भी समय काम पे नहीं होता था। सब लोग 2 बजे तक घर चले जाते थे। वो आदमी बताता है कि मुझे गेम खेलने का बहुत शौक था। वो आदमी बताता है कि जो हमें घर दिया गया था उस घर में कुछ खास सुविधा नहीं थी। उसमें हमेशा कभी कभार लाइट होती थी। इस वजह से मैं तय करता हूँ कि पास ही के शहर में एक किराए पर घर ले लेता हूँ, जो कि ऑफिस से 35 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और वो आदमी बताता है कि शहर से ऑफिस तक जाने के लिए एक रास्ता था जो कि बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बना हुआ था, पर उस रास्ते पर कोई भी घर नहीं था। बस बड़े बड़े बांस के पेड़ थे और उस रास्ते से होकर मैं बाइक से 20 मिनट में ऑफिस पहुंच जाया करता था। अब वो आदमी उस घटना के बारे में बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि ये घटना सुबह 3 बजे के करीब की होगी, जब मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था। अब वो आदमी बताता है कि अब मैं ऑफिस से निकलता हूँ और उस रास्ते पे चले जाता हूँ। अब वो आदमी यहाँ पर बताता है कि उस रास्ते पर हमेशा खाली और शांति बनी रहती थी। कभी कभार उस रास्ते पर कुछ लोग मवेशियों को ले जाते हुए नजर आ जाते थे, पर आज ऐसा नहीं था। मैं उस रास्ते पर जा रहा था, तभी मुझे एक औरत जो कि आदिवासी टाइप की लग रही थी, वो सड़क के किनारे से होते हुए जा रही थी। मैं जैसे ही उसको क्रॉस करता हूँ, फिर वो आदमी उसका चेहरा देखने के लिए बाइक के साइड मिरर में देखता है, जिसे देख वो बाइक को रोक देता है, क्योंकि वो देखता है कि उस रास्ते पर कोई भी नहीं है। वो बाइक रोक वहीं पे उतर जाता है और इधर उधर देखना शुरू कर देता है। वो आदमी बताता है कि उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था और दोनों तरफ बांस के पेड़ थे। और मैं सोच रहा था कि आखिरकार वो औरत गई कहाँ। मैं इधर उधर हर जगह देखता हूँ, पर वो औरत कहीं भी नहीं मिलती। अब मैं उसी जगह टॉयलेट कर वापस बाइक से घर के लिए निकल जाता हूँ। अब वो आदमी बताता है कि मैं रोजाना की तरह उस दिन घर पहुँचता हूँ और खाता पीता हूँ, आराम करता हूँ, गेम खेलता हूँ। इस तरह शाम हो जाती है और मैं रोजाना की तरह सोने चला जाता हूँ। इसके बाद वो आदमी बताता है कि इसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी दिन आएगा। अब वो आदमी बताता है कि रात के 3 बजे होंगे। अचानक से मेरी आंख खुलती है और मैं अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था, बस मेरी आंखें ही खुल रही थी। इस चीज से मैं बहुत डर जाता हूँ, पर तभी उसको पता चलता है कि उसको स्लीपिंग पैरालिसिस का अटैक आया है। जिसके बाद वो उससे घबराता नहीं है, क्योंकि उसके साथ स्लीपिंग पैरालिसिस का केस कई बार हो रखा है। पर वो इससे घबराता नहीं है, क्योंकि उसको इससे निपटना आता है। वो आदमी बताता है कि इस स्थिति में मैं कभी भी अपने शरीर को नहीं हिलाता, बस आराम से लेटा रहता हूँ और इसके खत्म होने का इंतजार करता हूँ। और उस रात मैं यही कर रहा था, तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर वो आदमी बताता है कि अचानक से मुझे मेरे गर्दन के पास ठंडा ठंडा महसूस होता है, जैसे कि कोई मुझे गर्दन पे छू रहा हो। इसके बाद वो आदमी बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वो बताता है कि मुझे पहले भी स्लीपिंग पैरालिसिस का अटैक आया है, पर ऐसा कुछ मेरे साथ कभी नहीं हुआ। और इस वक्त मुझे बहुत डर लगने लगता है और मैं जोर से चिल्लाते हुए पूछता हूँ कि कौन है। फिर कुछ सेकंड के बाद मुझे एक औरत की आवाज़ आती है, जो कि बहुत कठोर नहीं बल्कि बहुत मधुर थी। फिर वो औरत बोलती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते। यह सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो औरत बोलती है कि तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगे। यह सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो आदमी बोलता है कि मैं चिल्लाते हुए उससे बोलता हूँ कि कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो औरत बोलती है कि मैं तुझे कहीं नहीं छोड़ के जाऊँगी, मैं तेरे साथ ही रहूँगी। फिर वो आदमी बताता है कि मैं उससे पूछता हूँ कि क्यों। फिर वो औरत बताती है कि तुम ही तो मुझे ढूंढ रहे थे। फिर वो आदमी बताता है कि इसके बाद मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला।
मैं उस दिन तय करता हूँ कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा और घर पे रहकर आराम करूंगा। फिर वो आदमी बताता है कि उस दिन मैं पूरे दिन डर के माहौल में था, क्योंकि मैं पूरे दिन उसके बारे में सोच रहा था और मैं घर पे अकेला भी था। इस वजह से मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे घर पे मेरे माँ बाप भी नहीं थे, क्योंकि मेरे माँ बाप इस जगह से बहुत दूर रहते हैं और इस वजह से मुझे अकेले रहने में भी डर लग रहा था। ऐसे करते करते वो पूरा दिन बीत जाता है और फिर से रात होती है। वो आदमी इस बार भगवान से प्रार्थना करता है और सो जाता है। फिर वो आदमी बताता है कि उस रात दोबारा मुझे स्लीप पैरालिसिस का अटैक आया था, पर इस बार मैं शोर नहीं मचाता हूँ, मैं चुपचाप बस देख रहा था। फिर वो आदमी बताता है कि तभी मुझे वो आवाज़ दोबारा सुनाई देती है और इस बार वो कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। फिर वो आदमी बताता है कि मैं जवाब नहीं देता हूँ और कुछ सेकंड बाद दोबारा वो आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई देती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, मेरा पति भी मुझे पसंद नहीं करता था। फिर वो आदमी बताता है कि वो औरत इसके बाद एक गांव का नाम बताती है और साथ में बताती है कि इस गांव में जाना और पूछना और मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ने वाली। इतना बोलते ही उसको दोबारा नींद आ जाती है और वो दोबारा सो जाता है, जिसके बाद उसकी अगले दिन नींद खुलती है। आखिरकार वो औरत उस गांव के बारे में क्या सच बता रही थी? क्या ऐसा गांव सही में भी एग्जिस्ट करता है? वो प्लान बनाता है कि अब मैं इस रहस्य के तह तक जाके रहूंगा और वो ऑफिस चला जाता है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है, जिस ऑफिस में वहीं का एक स्थानीय आदमी काम करता था। उस आदमी ने सारी बातें उस स्थानीय आदमी को बता दिया। उस स्थानीय आदमी ने उस गांव का नाम सुनकर उसको बताया है कि ये गांव पास ही में है, जहां पर 15 से 20 घर होंगे और वहां पर एक किराने की दुकान और एक चाय की दुकान है और उस गांव में ज़्यादा लोग रहते भी नहीं है। यह सुन वो आदमी तय करता है कि हम दोनों उस गांव में जाएंगे और इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और वो दोनों बाइक से निकल जाते हैं उस गांव के लिए। फिर वो दोनों उस गांव में पहुंचते हैं। उसमें से एक आदमी जो कि वहाँ का स्थानीय था, वो एक चाय की दुकान पे जाता है और वो आदमी स्थानीय भाषा में उस आदमी से बात करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो ऐसी चौंका देने वाली बात बताता है जिसे सुनकर वो आदमी भी पूरी तरह चौंक चुका था। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि कुछ महीने पहले यहाँ पर एक औरत की रहस्यमय तरीके से फांसी से लगने से एक औरत की पुलिस वालों ने उसको आत्महत्या बता दिया और केस क्लोज कर दिया। पर यह बात सभी को पता थी कि ये झूठ है, क्योंकि आए दिन उस औरत के घर पर उसका पति उससे मारपीट करता था और आए दिन उसके घर पे झगड़ा होता रहता था। और क्योंकि उस औरत की शादी के हुए 5 साल हो चुके थे और अब तक उसका एक भी बच्चा नहीं था और इस वजह से उसका पति उससे लड़ाई करता था और झगड़ा करता रहता था और इस चीज़ के बारे में पूरे गांव वालों को पता था। पर इस चीज़ के बारे में किसी ने भी पुलिस वालों से नहीं बोला और ना ही कोई इस चीज़ पे चर्चा करना चाहता है। इसके बाद वो आदमी बताता है कि जो स्थानीय आदमी मेरे साथ काम करता है, उसने जब ये बातें सुनी, उसने मुझे पकड़ा और सीधा एक तांत्रिक के पास ले गया, जहाँ पर मैंने उस तांत्रिक को सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद वो तांत्रिक बताता है कि तूने बहुत बड़ी मूर्खता की है। जब तू वहाँ से जा रहा था और जब तूने उस औरत को देखा तो तूने उसको मुड़ कर देखने की कोशिश क्यों करी? तुझे उसको देखना नहीं चाहिए था। और जब तूने उसको देखा तो तुझे वहाँ पर रुककर उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी और जो तूने उसको ढूंढने की कोशिश की थी, इस वजह से वो तेरे पीछे पड़ गई। और सबसे बड़ी मूर्खता तूने ये करी कि तू वहाँ पर टॉयलेट करके चला आया, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और तुझे मारना चाहती थी। पर तेरी किस्मत अच्छी थी और भगवान तेरे साथ था, जो कि वो तेरे को नहीं मार पा रही थी, वरना वो तुझे कब की मार चुकी होती। इसके बाद वो आदमी बताता है कि वो तांत्रिक ने एक पूजा करी और साथ ही साथ मुझे एक राख दिया और बोला कि इसको अपने घर के दरवाजे पर एक सीमा सी बना देना और जहाँ तुम सोते हो उसे चारों तरफ से कवर कर देना और 7 दिन तक इस राख को वहाँ से मत हटाना। और वो आदमी बताता है कि वो आखिरी बार था जब मुझे वो औरत की आवाज़ आई थी और इसके बाद उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया। और इसी तरह ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। इस स्टोरी को बताने के बाद वो आदमी कुछ बातें बताता है। वो कहता है कि इस स्टोरी को सुनकर कुछ लोग इस स्टोरी पर विश्वास नहीं करेंगे। वो लोग कहेंगे कि ये सब स्लीपिंग पैरालिसिस का अटैक के दौरान उसके माइंड में घूमने वाली बातें हैं, जो कि वो सब देख पा रहा था और सुन पा रहा था। वो आदमी बताता है कि मैं इस चीज़ को झूठ करार नहीं दे सकता, जिसके कुछ कारण हैं। पहला कारण ये है कि मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस बहुत बार आया है, पर मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ जो कि मुझे आए दिन 2 दिनों से फील हो रहा था। दूसरा कारण देता है कि स्लीपिंग पैरालिसिस में कोई भी बात नहीं कर सकता, जैसा कि मैं बात कर पा रहा था। और तीसरा कारण बताता है कि उस औरत ने जिस गाँव का नाम बताया
वो गाँव सही में था और वहाँ पर एक औरत की मौत भी हो चुकी थी, जो कि वो औरत बता चुकी थी। इसी तरह ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट या कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस की स्टोरी या किसी भी तरह की स्टोरी है और उस स्टोरी को आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी है, आप उस जीमेल आईडी पर अपनी स्टोरी भेज सकते हो। तब तक के लिए बाय।